single day. I'm gonna make something great. That's my way. इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चना दाल 200 ग्राम, इसको 2 से 3 घंटा पानी में भिगो के रख दें, फिर उसको बनाना है। और इसके लिए तड़के के लिए चाहिए लहसुन, सूखी लाल मिर्च, इसमें जीरा, धनिया, मेथी 1-1 चम्मच, ये सरसों तेल, नमक स्वाद अनुसार डालें, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम कुकर बैठाएंगे। कुकर गर्म होने के बाद इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच सरसों तेल आप डालें। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले धनिया और जीरा और मेथी को डालेंगे। फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन इसलिए डालते हैं कि पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। लाल मिर्च डालेंगे। भुना चुका है लहसुन, ज़्यादा लहसुन को डार्क नहीं करना है। और हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डालें, जितना आपको मिर्च खाना है। और इसको थोड़ा सा भूनना है। मसाला हल्का भूनना है, भुना चुका है। अब इसमें हम चना दाल डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको कम से कम 5 मिनट भूनेंगे। तेज आंच पर भूनना है। चना भुना चुका है, चना दाल। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं, जिससे चना दाल हो जाए। इसको कम से कम 4 से 5 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी फुल आंच पर और उसके बाद सीम आंच पर 2 सीटी कम से कम। इसको हम ढक्कन बंद करके और कम से कम 5 सीटी आने तक इसको 300 ग्राम आटा है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। इसमें ज़्यादा रिफाइंड नहीं पड़ता है। और हम इसको मिलाएंगे, हाथ से मिलाएंगे। और इसका आटा जो है सॉफ्ट बनाना है, रोटी जैसा। धीरे धीरे पानी की सहायता से इसको मुलायम आटा तैयार करना है। इस तरह से मुलायम आटा आप गूंथ लें और इसको कम से कम 10 मिनट तक ढक के रख दें, ताकि आटा जो है सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से दाल तैयार हो चुका है। अब हम इसको, पानी देखिए सूख चुका है एकदम। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। इस तरह से जार में डाल के अब इसको एकदम बेल पीसना है। इस तरह से चना दाल पिसा चुका है। अगर इसमें चना दाल में ज़्यादा पानी पड़ गया हो तो पीसने के बाद अगर ज़्यादा पतला लग रहा हो तो इसको फ्रीजर में रख दें 20 मिनट के लिए, तो ये चना दाल जम जाएगा, भरने लायक हो जाएगा पूड़ी में। ऐसे ये ज़्यादा पतला नहीं है, ये भरा जाएगा। आटा इस तरह से
सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको पूरी बनाएंगे। छोटा छोटा इसका डो लेंगे इस तरह से। इसको सूखा आटा की सहायता से इसको गोल गोल कटोरी का काट देंगे, जितना पतला आप कर सके इसको। इसमें चना दाल डालेंगे आधा चम्मच। इसको हाथ की सहायता से धीरे धीरे इस तरह से फैला देंगे। इसको गोल गोल हाथ को घुमाते हुए इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से इसको रिफाइंड थोड़ा सा डाल के कढ़ाई में से हल्का रिफाइंड लेंगे। इस तरह से निकाल कर इसको फर्श को पहले चिकना करेंगे और उस पर हम दे लेंगे। सूखा आटा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसको हल्का हाथ से बेलना है। इस तरह से हम 8-10 पुड़िया तैयार कर लेंगे, तब हम इसको तलेंगे। अभी पुड़िया भर के और बेल कर तैयार है। अब हम इसको डीप ब्राउन करेंगे। रिफाइन गरम हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके पूरी डालेंगे। ब्राउन करके पूरी को तल निकालेंगे। ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये पूरी को हम खीर और दम आलू के साथ परोसते हैं। इस तरह से पूरी तल चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे एक एक करके। Every single day